से चुंगरू पंचायत में जो यहाँ के वर्तमान मुखिया श्री बालदेव परहिया जी के पास हम मौजूद है। अभी हम इंटरव्यू लिए थे इनके चिर प्रतिद्वंदी विश्व नारायण सिंह से। इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने बोला कि आप मुखिया जी से कुछ सवाल कीजिएगा। उस सवालों के साथ हम इनके पास मौजूद हैं। जनता तय करेगी आने वाला लोग क्या करेंगे, चुनाव में किनको समर्थन करेंगे। इनके जैसे उनके समर्थक से जाने थे, इनके समर्थक से भी जानने का प्रयास करेंगे। तत्काल एक छोटा सा सवाल है, हमारे जो बालदेव परहिया मुखिया जी है उनसे ये जानना चाहेंगे हम कि आप पे सवाल उठा है आपके शिक्षा के ऊपर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, शिक्षा के ऊपर उठा है सवाल तो जब पढ़े लिखे रहता चुनाव आयोग में तो अनपढ़ अवधि ना उठता। चुनाव आयोग में ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति उठ सकता है, गरीब हो, अमीर हो या शिक्षक हो, पढ़ा लिखा हो व्यक्ति है। अगर पढ़ा लिखा खाली व्यक्ति के उठना रहता तो अनपढ़ गरीब नेता नहीं बनता। तो ऐसा प्रावधान तो चुनाव आयोग में नहीं है कि एगो शिक्षक आप दिन पढ़े लिखे के मतलब है कि पढ़ लिख के ठीक है, आए BA चाहे ग्रेड 1 है, उनको ज्ञान ही नहीं रहेगा तो चला कहाँ से पाएगा। हम सोच रहे हैं कि पढ़ा लिखल नहीं है तो हम गरीब के देख रहे हैं। जैसा सरकार के बजट आता है वैसा मैं काम करता है। इसका आपका कहने का मतलब है कि समाज सेवा करने के लिए पढ़ाई का होना जरूरी नहीं है? नहीं, समाज सेवा के पढ़ाने की जरूरत है। बाकी मैंने मुद्दा उठा रहा है जो हमारा विपक्ष पार्टी है कि अनपढ़ है, गंवार है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बाप नहीं पढ़ेगा तो बेटा तो पढ़ेगा ना भाई। हमारा बेटा तो सब BA है, कोई मैट्रिक है, हम तो अनपढ़ हैं। बाकी हम शिक्षा के मंत्र में गांव या पंचायत लेवल पर हम जानते हैं कि सब पढ़े, आगे बढ़े, कुछ ज्ञानी होवे। हम तो अनपढ़ रह गए। हाँ, इनका कहने का मतलब यही है कि ये जो कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई एक बाप को इतना जरूरी नहीं, पंचायत चलाने के लिए हम नहीं पढ़कर भी अपने बाल बच्चा को पढ़ाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पढ़ना जरूरी था, हमको बच्चा को पढ़ाने के लिए। ये कहने का प्रयास कर रहे थे। हम इनके कुछ समर्थक हमारे पास मौजूद है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बालदेव परहिया ही क्यों, आप बालदेव परहिया को क्यों चुनना चाहते हैं। आप इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है कि जो बीते साल जो चुनाव हुआ बालदेव परहिया के साथ, तो अगर बालदेव परहिया अगर जनता का सेवा या ये नहीं करते तो दूसरका चुनाव में फिर बालदेव परहिया नहीं जीतते। तो ये तीसरका चुनाव हुआ, अगर यदि पढ़े लिखे व्यक्ति अगर यदि रहते तो सरकार तो परीक्षा में जो है से कि डायरेक्ट लाते, परीक्षा में पास करके जो है से कि डायरेक्ट ही कर देते, चुनाव जिता देते। लेकिन यहाँ तो सबके अनपढ़ हो या पढ़े लिखे व्यक्ति हो, सबके दर्जा दिया गया। इसके चलते तो भाई समाज सेवा में तो अभी तक जो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो तो जनता तो भाई जो है कि बालदेव परहिया के चाहता है। ये शिक्षा की बात हुआ। हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बालदेव परहिया को ही आप लोग क्यों चुनना चाह रहे हैं? ये क्या काम किए हैं जिसके आधार पर इनको चुनना चाह रहे हैं? अभी दूसरका चुनाव जो है से कि इनको हम लोग तो इसलिए रखना चाह रहे हैं कि दूसरका चुनाव भी जीते और तीसरका चुनाव भी जीतने वाले हैं। तो जनता जो है कि जनता के देखने में आया कि बालदेव परहिया ठीक है, अनपढ़ तो जरूर है लेकिन जनता सेवा में है और ये करते आ रहे हैं। इसके चलते फिर जनता चाह रहे हैं इनको कि तीसरका चुनाव फिर इनको रखें। और हम मिलते हैं। आप बताइए कि बालदेव परहिया को आप किस मुद्दा पर आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? मुद्दा हम लोग के यही रखा गया है कि हम लोग जो पहले से इनको तो पूरे जनता लोग उठा करके ये लोग मुखिया हम लोग बना चुके थे, लेकिन उस आवर पर कोई व्यक्ति को नहीं यहाँ देखा गया था कि अनपढ़ है या पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अभी जो है कह रहे हैं कि मुखिया जी इतना बड़ा दौलतपति बन गए हैं 2 साल के अंदर। सबको नज़र में आ गया कि साला हम भी मुखिया बनेंगे तो हम ही दौलतपति हो जाएंगे, लूट के यहाँ से चले जाएंगे दूसरा जगह में। लेकिन वो आवर मेरा देखने के लिए नहीं है। जो मुखिया मेरा है अनपढ़ हो
या पढ़ा लिखा हो, बालदेव परैया जैसे भी हो वैसे भी रहेंगे और ये भी मुखिया बनेंगे। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि मुखिया जी जो अभी पीएम आवास आया है, क्या इसमें घूस लिए हैं मुखिया जी, या कोई काम कराने में आपसे घूस लेने आया, जनता से घूस लेने का प्रयास किए कभी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो हमारे पंचायत के मुखिया बालदेव परैया जी हैं, इन्होंने आज तक गरीबों के बीच जो है से गरीबों के मसीहा बन कर के अपना काम किए हैं। और ये जितना भी पीएम आवास और जितना कुआं हुआ या नरेगा मनरेगा के तहत काम हुआ, उसमें आज तक किसी प्रकार का कोई जो है से रिश्वत या घूस या कोई जो लेन देन इस तरह का कभी नहीं किए हैं। इसके चलते सच्चा उम्मीदवार के नाते जो है से फिर से जनता जो है से इनको कुर्सी पर लाना चाहती है और जो है से इनको विजय बनाने के लिए पूरे जनता समर्थन दे चुकी है। फिर एक और आप अपना नाम बताइएगा। अरुण कुमार। आप बालदेव परैया को ही क्यों जिताना चाहते हैं? क्योंकि चुंगरू पंचायत में हम लोग गुंडागर्दी राज नहीं चाहते हैं। हम लोग एक शांतिपूर्व और समाज सेवी को ही चुनना चाहेंगे, जो कि हमारे बालदेव परैया जी हैं। तो इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित लोग नहीं है, फिर भी आप इनको चुनने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? समाज को चलाने के लिए पढ़ा लिखा ही ज़रूरी नहीं है, एक अनुभव होना चाहिए कि हाँ हम समाज को चला सकते हैं। और समाज को चलाने के लिए एक सच्चा उम्मीदवार होना चाहिए। और हमारे भी जो अभी हैं बालदेव परैया जी एक शांतिपूर्व और जनता के बीच रहने वाले एक समाज सेवी के रूप में हैं, और ये अधिक जनता के प्रति अनुभवी हैं, अच्छे से कार्य करते हैं। और हम बात करते हैं हीरा प्रसाद, आप हमारे बीच आए, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके साथ अभी काफिले में जब निकलने का प्रयास कर रहे हैं, आप बालदेव परैया को ही क्यों चुनना चाहते हैं? देखिए, बालदेव परैया एक शांति संपूर्ण आदमी है जो हम लोग के बीच हमेशा उपस्थित, दुख हो सुख हो, जो हमेशा साथ में रहता है। और जो बात करते हैं भीष्म नारायण सिंह का, जो अपना भाई के नहीं हुआ और चुंगरू पंचायत वासियों को क्या होगा उसका, अगर आपको देखना है मीडिया साहब जो भी उसका एक बार घर गए थे या घर में उसका जाकर भाई को देखिए, जो अपना भाई का, जो अपना वोपाक वासियों का नहीं है, वो चुंगरू पंचायत वासियों को क्या होगा। आपका ये आरोप है उनके ऊपर, उनसे भी इस प्रकार का इस चर्चा किया जाएगा। लेकिन जो 10 साल का कार्यकाल रहा, हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि किसी प्रकार के इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप या कोई इस प्रकार का ऐसा कभी साबित हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ गलत बात है। जैसा अभी तक 10 साल 12 साल हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इन पर कुछ ऐसे आरोप भी लगे हैं कि इन्होंने घर 4-5 जगह खरीद के बना लिया है, क्या ये सत्य या गलत? बालदेव परैया का सामने चलेगा तो खापड़ल तो घर है उसका, बीच का एक खापड़ा वाला है घर, न इसको पास न 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर है, छोटा मोटा कबाड़ी एक मोटरसाइकिल था, वो भी टूट चुका है। धन्यवाद। इनके जो प्रशंसक थे, जो इनको सपोर्ट करने वाले थे, उन लोग सभी लोगों से हमने परिचय जानने का प्रयास किया, सबसे जानने का प्रयास किया। सभी लोग को एक पर एक दावे आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे, आप अपना परिचय बताइएगा। आपका नाम? मेरा नाम सुदामा प्रजापति हुआ। घर मेरा नवाडी हुआ। तो आप अभी यहाँ बालदेव परैया जी के साथ काफिले में निकल रहे हैं, आप बालदेव परैया को ही क्यों चुनना चाहते हैं? हम लोग बालदेव परैया के इसलिए चुनते हैं कि जखनी पुकार तखनी साथ देते हैं, या कोई भी मामला में तैयार रहते हैं, है ना। ये नहीं कि अभी आओ तो अभी जाओ, ये सब बात नहीं। कहेंगे चाचा तनिक फलना काम है, फट में चल जाते हैं। सीधा साधा आदमी, इसलिए हम लोग पसंद करते हैं बालदेव परैया के। कभी घूस उस लिए है कोई आदमी ने? आप थोड़ा प्यार से तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग से तो अभी तक लिए नहीं एक पैसा, कुछ ऐसा नहीं ना। नहीं। अच्छा, तो अभी जो इनके जो प्रशंसक थे, जो यहाँ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश किया, सभी लोगों ने एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुनने का इस बार फिर से प्रयास किया है। हालांकि इस बार कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अच्छा मैच होगा। 19 तारीख को मतदान है। सभी के प्रशंसक ने अभी अपने अपने दावे किए हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा इस पंचायत का सिरमौर किसके सर पर होगा। हम फिर से एक बार उपस्थित है चुंगरू पंचायत में। कैमरामैन पंकज यादव के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ माफिया, चुंगरू।